हेलो साथियों, स्वागत है आपका मनी मोटिवेशन चैनल पर। आज की वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो दिमाग को हिला देता है। क्या बाजार में पैसा कमाने वाले लोग किस्मत से जीतते हैं या उनके पीछे कोई गहरी सोच, कोई मजबूत नियम और कोई साफ नजरिया होता है? इस किताब की कहानी उसी रहस्य को खोलने के लिए लिखी गई है और इसी कारण ये किताब ट्रेडिंग की दुनिया में एक अलग जगह रखती है। बाजार में आपकी जीत आपकी किस्मत से नहीं, आपकी तैयारी और खुद पर नियंत्रण से तय होती है। मार्केट विजर्ड्स नाम की इस किताब को जैक डी स्वेगर ने लिखा है और इसमें लेखक ने दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स से बात करके उनकी सोच, उनकी गलतियां, उनकी सीख और उनके नियम सामने रखे हैं। किताब किसी एक तरीके को सही नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि अलग-अलग सोच वाले लोग भी बाजार में बड़ा नाम बना सकते हैं अगर उनका नज़रिया साफ हो। ये पूरी किताब इंटरव्यू के रूप में लिखी गई है, लेकिन इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी इंसान सामने बैठकर अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ सुना रहा हो। हर इंटरव्यू में एक नई कहानी, एक नया संघर्ष और एक नया सबक छुपा हुआ है, जो संगीत सीधे दिल और दिमाग दोनों को छूता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बाजार किसी एक नियम से नहीं चलता। कुछ लोग चार्ट देखते हैं, कुछ लोग खबरों के पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग केवल अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं। फिर भी ये सभी लोग सफल बने क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खुद को समझा। जैक डी स्वेगर बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन डर और लालच होता है। जिन लोगों ने इस डर और लालच को काबू में रखा, वही लोग लंबे समय तक टिक पाए। किताब में कई ऐसे ट्रेडर्स की कहानी है जिन्होंने करोड़ों नहीं कमाए और कई बार सब कुछ खोया, फिर भी दोबारा उठ खड़े हुए। एक ट्रेडर बताता है कि शुरुआत में वो हर दिन पैसा कमाने के पीछे भागता था। उसे लगता था कि हर मूव पकड़ना जरूरी है। इसी चक्कर में वो लगातार नुकसान करता रहा। बाद में उसने सीखा कि बाजार रोज मौका नहीं देता और सबसे बड़ा हुनर इंतजार करना है। किताब ये भी सिखाती है कि नुकसान से डरना गलत नहीं है, लेकिन नुकसान को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। कई सफल ट्रेडर्स साफ कहते हैं कि उनका पहला नियम पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा बचाना है। जब नुकसान छोटा रखा जाता है, तब मुनाफा अपने आप बड़ा होने लगता है। एक जगह लेखक बताते हैं कि एक ट्रेडर ने अपनी पूरी रणनीति केवल रिस्क कंट्रोल पर बनाई। वो कभी भी अपने खाते का एक छोटा हिस्सा ही दांव पर लगाता था। इस वजह से वो लंबे समय तक बाजार में बना रहा और धीरे धीरे बड़ा खिलाड़ी बन गया। किताब का हर अध्याय ये एहसास कराता है कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक खेल है जहां जीतने के लिए खुद पर नियंत्रण सबसे जरूरी होता है। चार्ट और सिस्टम बाद में आते हैं। एक इंटरव्यू में एक अनुभवी ट्रेडर बताता है कि उसने कई साल तक घाटा झेला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, परिवार को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने सीखना बंद नहीं किया। उसने हर नुकसान को फीस की तरह माना और आगे बढ़ता रहा। मार्केट विजर्ड्स ये भी दिखाती है कि सफल लोग कभी खुद को सबसे होशियार नहीं समझते, नहीं मानते। वो जानते हैं कि बाजार उनसे बड़ा है। इसी वजह से वो हमेशा सतर्क रहते हैं और कभी घमंड नहीं करते। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हर इंसान के लिए एक ही तरीका काम नहीं लगता। कुछ लोग छोटे छोटे मुनाफे लेकर खुश रहते हैं और कुछ लोग बड़े मौके का इंतजार करते हैं। दोनों सही हैं, अगर तरीका इंसान की सोच से मेल खाता हो। जैक टी स्वेगर ने यह साबित किया है कि ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ मेहनत, धैर्य और आत्मशासन ही असली हथियार हैं। एक ट्रेडर बताता है कि जब उसने अपनी गलती माननी शुरू की, तभी उसका सफ़र बदला। पहले वो हर नुकसान के लिए बाजार को दोष देता था। बाद में उसने समझा कि गलती हमेशा फैसले में होती है। इस समझ ने उसे मजबूत बनाया। किताब में कई जगह बताया गया है कि भावनाओं पर काबू कैसे रखा जाए। जब मुनाफा हो रहा हो तब लालच बढ़ता है और जब नुकसान हो तब डर हावी होता है। जो लोग इन दोनों हालात में खुद को शांत रखते हैं, वही आगे निकलते हैं। मार्केट विजर्ड्स केवल ट्रेडिंग की किताब नहीं है, ये सोच बदलने वाली किताब है। ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा दिखाने वाला संकेत होती है। बाजार की दुनिया में कदम रखते ही इंसान को सबसे पहले अपनी सोच से टकराना पड़ता है। यहाँ दाम ऊपर नीचे होने से ज़्यादा दिमाग के अंदर चलने वाली आवाज़ें असर डालती हैं। मार्केट विजर्ड्स की कहानी इसी अंदरूनी लड़ाई को सामने लाती है, जहां हर सफल ट्रेडर पहले अपने डर, अपनी जल्दबाजी और अपने भ्रम से लड़ता है। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि शुरुआत में सबसे बड़ी गलती जल्दी अमीर बनने की चाह थी। इसी चाह ने उन्हें बिना योजना के फैसले लेने पर मजबूर किया। जब नुकसान हुआ तब समझ आया कि बाजार किसी को जल्दी कुछ नहीं देता। यहाँ वही टिकता है जो समय को दोस्त बनाता है।
एक अनुभवी ट्रेडर की बात सामने आती है जो कहता है कि सही मौका पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन गलत मौके से दूर रहना सीखा जा सकता है। उसने अपने करियर में कई बार ट्रेड नहीं लिया जबकि मौका सामने दिख रहा था। बाद में वही फैसले उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। कहानी आगे बढ़ती है और साफ दिखने लगता है कि हर सफल इंसान की यात्रा अलग रही है। किसी ने तकनीकी चार्ट से रास्ता बनाया तो किसी ने केवल कीमत के व्यवहार को समझा। फिर भी सबके विचारों में एक समानता दिखती है और वो है अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल नियम बनाना नहीं होता, बल्कि नियम टूटने पर खुद को रोक पाना होता है। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि मुनाफे के समय खुद को रोकना सबसे मुश्किल काम होता है। जब सब सही चल रहा हो तब दिमाग सबसे ज्यादा गलती करता है। एक जगह बताया गया है कि बड़ा नुकसान अक्सर एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि कई छोटी गलतियों से बनता है। हर बार नियम से थोड़ा हटना आखिर में भारी पड़ता है। सफल लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं और असफल लोग देर से। मार्केट विजर्ड्स ये भी सिखाती है कि बाजार को हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। कुछ ट्रेडर्स पूरे महीने में केवल कुछ ही बार ट्रेड लेते हैं। उनका मानना है कि कम लेकिन सही फैसले लंबी दौड़ में मजबूत बनाते हैं। एक ट्रेडर बताता है कि उसने अपनी रणनीति बदलते बदलते कई साल लगा दिए। हर नई गलती ने उसे एक नया सबक दिया। जब उसने अपनी सीमाएं समझ लीं तब जाकर उसका सिस्टम काम करने लगा। यहाँ बार बार ये बात उभर कर आती है कि आत्मविश्वास और घमंड के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास सीख से आता है और घमंड मुनाफे से। जो लोग इस फर्क को नहीं समझते उनका पतन जल्दी होता है। किताब में मानसिक मजबूती को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। जब बाजार उम्मीद के खिलाफ चलता है तब मजबूत दिमाग ही सही फैसला ले पाता है। कमजोर दिमाग या तो डरकर भागता है या गुस्से में गलती करता है। एक अनुभवी ट्रेडर कहता है कि सबसे अच्छा ट्रेड कई बार वो होता है जो लिया ही नहीं गया। ये सोच आम इंसान को अजीब लग सकती है, लेकिन अनुभव इसे सच साबित करता है। धीरे धीरे साफ होने लगता है कि मार्केट विजर्ड्स केवल चार्ट या रणनीति की कहानी नहीं है। ये इंसान की सोच, धैर्य और आत्मनियंत्रण की कहानी है। जो लोग इन बातों को समझ लेते हैं उनके लिए बाजार एक शिक्षक बन जाता है, दुश्मन नहीं। बाजार के साथ समय बिताने वाला हर इंसान एक बात जरूर समझता है कि असली परीक्षा मुनाफे के समय नहीं बल्कि नुकसान के समय होती है। जब दाम उम्मीद के खिलाफ जाते हैं तब दिमाग बहाने ढूंढता है और दिल चाहता है कि किसी तरह नुकसान वापस आ जाए। मार्केट विजर्ड्स की कहानियां बताती हैं कि सफल लोग इस मोड़ पर खुद को रोक लेते हैं और असफल लोग यहीं फिसल जाते हैं। कई ट्रेडर्स मानते हैं कि सबसे बड़ा सबक उन्हें तब मिला जब सब कुछ गलत हो गया। उस समय न कोई रणनीति काम आई, न कोई अनुभव। बस वही लोग बचे जो नुकसान को स्वीकार कर पाए। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत बन गया। एक अनुभवी इंसान बताता है कि उसने जब नुकसान से भागना बंद किया तभी बाजार ने उसे समझना शुरू किया। पहले हर गिरावट उसे डराती थी, बाद में वही गिरावट सीख बन गई। उसने समझ लिया कि हर नुकसान एक संदेश लेकर आता है। कहानी आगे बढ़ती है और साफ दिखता है कि सफल ट्रेडर्स कभी भी खुद को बाजार से बड़ा नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। इसी डर ने उन्हें सतर्क रखा और यही सतर्कता उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। मार्केट विजर्ड्स ये भी दिखाती है कि योजना का मतलब भविष्य जानना नहीं होता। योजना का मतलब ये तय करना होता है कि गलत होने पर क्या करना है। जिन लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि नुकसान कहाँ रोका जाएगा, वही लंबे समय तक टिक पाए। एक ट्रेडर अपनी बात में बताता है कि उसने कभी भी अपने नियमों को बाजार के हिसाब से नहीं बदला। बाजार हर दिन बदलता रहा लेकिन उसके नियम वही रहे। इसी स्थिरता ने उसे भी स्थिर बनाया। यहाँ ये बात बार बार सामने आती है कि भावनाएं सबसे बड़ा रिस्क है। डर इंसान को मौका लेने से रोकता है और लालच इंसान को जरूरत से ज्यादा लेने पर मजबूर करता है। सफल लोग इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं। कई कहानियों में ये भी बताया गया है कि बाहर की आवाजें कितना नुकसान कर सकती हैं। दोस्त, खबरें और अफवाहें इंसान को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो लोग अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक जगह एक ट्रेडर कहता है कि जब उसने दूसरों की राय सुनना बंद किया तब जाकर उसकी कमाई स्थिर हुई। पहले हर सलाह उसे उलझा देती थी, बाद में उसने केवल अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीखा। मार्केट विजर्ड्स ये समझाने में सफल रहती है कि जीत और हार दोनों अस्थायी हैं। आज का मुनाफा कल के नुकसान में बदल सकता है और आज का नुकसान कल की समझ बन सकता है। जो लोग इस सच को मान लेते हैं उनके लिए बाजार आसान हो जाता है। समय के साथ ये साफ होने लगता है कि बाजार में टिके रहने वाले लोग किसी खास दिन या किसी खास सौदे से नहीं बनते, बल्कि रोज के छोटे सही फैसलों से बनते हैं। हर सफल इंसान अपने काम को एक प्रक्रिया की तरह देखता है, जहां परिणाम बाद में आते हैं और नियम पहले निभाए जाते हैं।
यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि जब उन्होंने अपने फैसलों को लिखना शुरू किया तब उन्हें अपनी असली गलतियां दिखने लगीं। दिमाग अक्सर गलती भूल जाता है, लेकिन लिखा हुआ सच सामने रख देता है। इस आदत ने उन्हें बार बार वही गलती दोहराने से बचाया और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता चला गया। एक अनुभव सामने आता है जहां एक इंसान लगातार जीत रहा था और उसे लगने लगा कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता। उसी समय उसने अपने नियम तोड़े और बड़ा नुकसान झेला। उस दिन उसने समझा कि सफलता सबसे खतरनाक नशा होती है, अगर उसके साथ सावधानी ना हो। मार्केट विजर्ड्स ये भी बताती है कि बाजार हर इंसान की परीक्षा अलग तरीके से लेता है। किसी को धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है तो किसी को अनुशासन की। जो इंसान अपनी कमजोरी पहचान लेता है वही खुद को सुधार पाता है। यहाँ ये बात बार बार उभर कर आती है कि आराम के समय ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब सब ठीक चल रहा हो तब तैयारी करना आगे के मुश्किल समय में काम आता है। सफल लोग अच्छे समय को हल्के में नहीं लेते। एक ट्रेडर कहता है कि उसने नुकसान से डरना छोड़ दिया लेकिन लापरवाही करना नहीं सीखा। उसे पता था कि डर खत्म होने का मतलब खतरा खत्म नहीं होता। इसी संतुलन ने उसे लंबे समय तक सही फैसले लेने में मदद की। कहानी आगे बढ़ती है और ये समझ और गहरी होती जाती है कि बाजार इंसान को वही दिखाता है जो वो अंदर से होता है। अगर अंदर भ्रम है तो बाहर अव्यवस्था दिखेगी, अगर अंदर स्पष्टता है तो बाहर अवसर नजर आएंगे। कई लोगों ने बताया कि जब उन्होंने खुद को साबित करने की चाह छोड़ी तब उनका काम सुधरने लगा। पहले हर सौदा अहंकार से जुड़ा होता था, बाद में हर सौदा केवल एक निर्णय बन गया। यही बदलाव सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। मार्केट विजर्ड्स ये एहसास कराती है कि असली जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि खुद की सीमाओं को समझने में है। जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार खेलते हैं वही लंबे समय तक खेल में बने रहते हैं। धीरे धीरे ये बुक इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बाजार बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जो लड़ाई दामों के साथ दिखती है वो असल में सोच के साथ होती है। जो इस सच को मान लेता है उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। बाजार के इस लंबे सफर में एक और सच्चाई सामने आती है कि हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर अकेले फैसले लेने पड़ते हैं। उस समय न किताब साथ होती है, न कोई सलाह देने वाला होता है। केवल अनुभव और आत्मविश्वास बचता है और वही तय करता है कि अगला कदम क्या होगा। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि सबसे कठिन समय वो होता है जब सब कुछ शांत दिखता है, कोई बड़ी हलचल नहीं, कोई साफ दिशा नहीं। ऐसे समय में धैर्य टूटता है और इंसान बिना कारण सौदे लेने लगता है। जो लोग इस खालीपन को सहन कर लेते हैं वही सही मौके तक पहुंच पाते हैं। मार्केट विजर्ड्स ये भी दिखाती है कि बड़ा मुनाफा अक्सर शोर से दूर बनता है। जब हर कोई एक ही दिशा में सोच रहा होता है तब समझदार इंसान रुककर हालात को देखता है। उसे पता होता है कि भीड़ के साथ चलना आसान है लेकिन सही होना मुश्किल। एक अनुभवी ट्रेडर बताता है कि उसने कई बार सही होने के बावजूद सौदा जल्दी बंद कर दिया क्योंकि दिमाग दबाव नहीं झेल पाया। बाद में वही फैसले उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। सीखा कि सही दिशा पकड़ने के बाद सबसे जरूरी काम भरोसा बनाए रखना होता है। कहानी आगे बढ़ते हुए ये सिखाती है कि हर नुकसान सुधार का मौका लेकर आता है। जो लोग नुकसान के बाद रुककर सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं वही और गहरे फंस जाते हैं। यहाँ ये बात भी साफ होती जाती है कि सफल लोग हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। इसी सोच ने उन्हें समय के साथ और मजबूत बनाया। एक जगह एक ट्रेडर कहता है कि जब उसने खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ दी तब बाजार ने उसे इनाम देना शुरू किया। पहले हर फैसला भावनाओं से भरा होता था, बाद में हर फैसला शांत दिमाग से होने लगा। मार्केट विजर्ड्स इस बात पर भी जोर देती है कि जीवन और बाजार अलग नहीं होते। जो आदतें जिंदगी में परेशानी देती हैं वही आदतें बाजार में भी नुकसान कराती हैं। अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य दोनों जगह काम आते हैं। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि बाजार किसी के खिलाफ नहीं होता, वह केवल प्रतिक्रिया देता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। इस सच को समझ लेना ही असली समझदारी है। बाजार के अनुभव जैसे जैसे गहरे होते जाते हैं वैसे वैसे इंसान की सोच भी परिपक्व होती जाती है। पहले जो उतावलापन था वह धीरे धीरे शांत समझ में बदलने लगता है। अब फैसले जल्दी नहीं होते बल्कि सही समय का इंतजार किया जाता है और यही इंतजार सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि जब उन्होंने कम करने पर ध्यान दिया तब ज्यादा मिलने लगा। कम सौदे, कम गलती और कम तनाव ने उन्हें साफ दिमाग दिया। साफ दिमाग ने उन्हें सही मौके पहचानना सिखाया और वही मौके उनके लिए बड़ा बदलाव लेकर आए। मार्केट विजर्ड्स ये दिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक सीमा होती है।
जो लोग अपनी सीमा से बाहर खेलने की कोशिश करते हैं वही टूटते हैं। जो लोग अपनी सीमा को स्वीकार कर लेते हैं वही सुरक्षित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक अनुभवी इंसान कहता है कि बाजार में बहादुरी का मतलब बड़ा दांव लगाना नहीं होता। असली बहादुरी तब होती है जब इंसान गलत होने पर पीछे हट जाए। पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी का संकेत बन जाता है। कहानी में ये भी सामने आता है कि लगातार मुनाफा इंसान को आलसी बना सकता है। जब सब आसान लगने लगे तब खतरा बढ़ जाता है। सफल लोग इस जाल को पहचान लेते हैं और खुद